हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज है हाइट एंड डिस्टेंस की चौथी क्लास। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। करारे करारे जवालों का करारा करारा जवाब। ये क्वेश्चन आया हुआ है CGL टीयर सेकंड 2012 के अंदर। तो क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तथा वह अपने नीचे उड़ते हुए एक दूसरे हवाई जहाज को पार करता है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से दोनों हवाई जहाज़ों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 व 45 डिग्री है। दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की लंबवत दूरी याद करो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हवाई जहाज है वो 5000 मीटर की दूरी पर है। ज़मीन से कितना दूरी है? 5000। ठीक है। और इसके नीचे एक और हवाई जहाज उड़ रहा है। एक हवाई जहाज यहाँ पे, ये दूसरा वाला यहाँ पे। और जो इनके उन्नयन कोण बढ़ रहे हैं वो 60 डिग्री और 45 डिग्री है। जो ऊंचाई पर होगा इसका जो उन्नयन कोण होगा ये 60 डिग्री होगा। जिसकी डिस्टेंस जिसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी तो ये 60 डिग्री हो गया। और जो नीचे वाला है इसका उन्नयन कोण हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है। अब हमें पता है जब 60 डिग्री का कोण बनता है, पहले इसके लिए 60 डिग्री वाले के लिए ले लेते हैं। 60 डिग्री का कोण बनता है तो लंब का मान क्या होता है 1 और आधार का मान होता है √3। ठीक है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 5000 के। एक की वैल्यू बराबर है 5000 के। तो √3 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? √3 की वैल्यू हो जाएगी 5000। ओ सॉरी, 60 डिग्री जब होता है तो लंब तो √3 होता है और आधार होता है 1। यानी कि √3 की वैल्यू क्या है? 5000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 5000 में रूट का भाग दे देंगे, इसको इधर भेज देंगे नीचे। 5000 बट्टे में √3, यानी ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5000 √3। यहाँ से लेके A से लेके B तक, और ये हो गया C। AB की दूरी आ गई हमारे पास 5000 अपॉन में √3। और हमें निकालनी है अब इसकी दूरी, क्योंकि हमें ये वाली दूरी निकालनी है। हमारे पास टोटल दूरी दी हुई है AC, इसको O मान लेते हैं। AC हमारे पास दिया हुआ है और हमें ये निकाल लेंगे AO। तो AC के अंदर से AO माइनस कर देंगे तो हमारे पास OC आ जाएगा। और OC हमें निकालना है। यहाँ पूछा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, यानी एक जहाज़ यहाँ पे और एक जहाज़ यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है। √3 की वैल्यू 5000 के बराबर थी। एक की वैल्यू आ गई 5000 अपॉन में √3, यानी AB की वैल्यू आ गई 5000 अपॉन में √3। अब हमें वैल्यू चाहिए AO की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए एक की वैल्यू किसके बराबर है? 5000 √3 के बराबर। 45 का मतलब क्या होता है? जब 45 डिग्री का कोण बनता है तो लंब भी एक होता है और आधार भी एक होता है। यानी जो इसकी एक की वैल्यू है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी लंब और आधार बराबर होते हैं। तो आधार की वैल्यू 5000 अपॉन में √3 है, तो लंबी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 5000 अपॉन में √3। यानी AO की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5000 अपॉन में √3। ये AO की वैल्यू आ गई। हमें OC की वैल्यू चाहिए। OC की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? OC की वैल्यू चाहिए तो AC माइनस AO करना पड़ेगा। AC की वैल्यू 5000 है टोटल, तो 5000 माइनस AO की वैल्यू 5000 अपॉन में √3। यहाँ से 5000 कॉमन ले लेंगे। 5000 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन में √3। तो यह आ गया आपका आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जिसका बनाते हैं हलवा। हलवा बना देंगे, हलवा। किसी अधोलंब स्तंभ की भूमि पर पड़ने वाली परछाई की लंबाई 36 मीटर है। यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है और सेक थीटा बराबर 13/12 है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात क्या है? स्तंभ दिया हुआ है, इसकी ये छाया बन रही है स्तंभ की। ये स्तंभ हो गया भाई साहब, यहाँ से लेके यहाँ तक ABC। ये हो गया थीटा, ये इसकी छाया हो गई BC। सेक थीटा हमारे पास दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। सेक थीटा बराबर होता है आधार कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। यानी 13 तो हो गया कर्ण, यानी 13, और आधार हो गया 12। तो ये आधार है BC, ये आधार हो गया, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार हो गया। ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम AB की वैल्यू निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय बोले तो AC² बराबर AB² प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है। AB की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? AB की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो AB² प्लस
BC की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। AC दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे 169। तो यहाँ से आ गया AB स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। AB स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 25। तो AB आ गया 25 का रूट करेंगे, 25 का रूट कितना होता है 5, 25 का रूट 5 हो गया, यानी AB की वैल्यू कितनी आ गई 5। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो परछाई है उसकी लंबाई 36 मीटर है। परछाई बोले तो BC 12 है, 12 की वैल्यू दी हुई है 36 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 36/12, यानी 12×3 36। 1 की वैल्यू 3 के बराबर हो गई। और हमें याद करना है स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई बोले तो AB हमें निकालनी है। AB की वैल्यू दी हुई है 5, 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 को भी 5 से करना पड़ेगा, तो 5 दिया 15, यानी AB की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15। 15 हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऐसे एक और खूबसूरत सा सवाल जिसका हम खूबसूरत सा देंगे जवाब। माना कि A और B समान आधार वाली दो मीनारें हैं और दोनों मीनारों के आधार के बीच ठीक मध्य से A और B के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। A और B की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। इसने बोला है कि दो मीनारें हैं A और B, समान आधार है उनका, इनके दोनों के बीच में से इनके उन्नयन कोण दिए हुए हैं, एक का 45 डिग्री और दूसरे का दिया हुआ है 30 डिग्री। हमें इसकी हाइट मान लेते हैं HA और इसकी हाइट मान लेते हैं HB। ये इन दोनों के सेंटर में, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, यानी अगर ये x है यहाँ से यहाँ तक तो ये भी x हो जाएगा। हमें पता है कि tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री होता है लंब बटे कर्ण, यानी HA/x। tan का मान HA/x होता है और tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 बराबर HA/x। लंब बटे में आधार हो गया, ठीक है। हमें HA की वैल्यू चाहिए, तो HA की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को इधर भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों के बीच, x 1/√3। ये HA की वैल्यू आ गई। ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री के अंदर क्या होता है, जो आधार और लंब दोनों बराबर होते हैं। अगर आधार x है तो लंब भी क्या होगा x हो जाएगा, ठीक है। लंब की वैल्यू क्या आ जाएगी x आ जाएगी, यानी HB की वैल्यू क्या आ गई x। हमें इन दोनों का अनुपात चाहिए, तो HA/HB, HA की वैल्यू क्या है x/√3 और इसकी ये नीचे x आ जाएगा, x से x कट गया, 1/√3 आ गया इनका हाइट का अनुपात। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये आ गया नीचे से निकल के, दीवार के सहारे रखी हुई एक सीढ़ी के पाद और दीवार के मध्य कोण 45 डिग्री है और सीढ़ी का पाद दीवार से 6.6 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये कि एक दीवार है, दीवार पर एक सीढ़ी लगी हुई है, इसके सीढ़ी के पाद और दीवार के बीच में कोण कितना है 45। पाद का मतलब यहाँ पे वो दूसरा वाला पाद नहीं है, पाद का मतलब है कि सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है, सबसे नीचे वाला भाग, और दीवार के बीच में कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। और सीढ़ी का पाद और दीवार से 6.6 मीटर दूर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है इनकी 6.6। सीढ़ी का पाद मतलब नीचे वाला हिस्सा सीढ़ी का, और ये दीवार के बीच की दूरी 6.6 दी हुई है, ठीक है। हमें याद करना है सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई बोले तो ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये A मान लेते हैं, ये B और C। हमें AC निकालना है। हमें पता है कि जब 45 डिग्री का कोण बनाता है तो आधार और लंब दोनों एक एक होते हैं, और जो कर्ण होता है इसकी वैल्यू √2 होती है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि हमें पता है वाली, ये फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के अंदर जाके मिलेगी आपको। तो ये √2 मान कैसे आया, यहाँ पे 1 कैसे आया, 1 कैसे आया, ये फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर आपको देखना पड़ेगा। तो AC की वैल्यू √2 हो गई। यहाँ पे 1 की वैल्यू, आधार की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है 6.6 के बराबर। हमें √2 की वैल्यू चाहिए, तो 1 को √2 से गुणा कर देंगे, इधर आ गया √2, इधर भी √2 से गुणा करना पड़ेगा, 6.6 × √2। तो आपका आंसर आ गया, AC की वैल्यू आ गई 6.6 × √2। तो आज की क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और क्वेश्चंस लेके हाइट एंड डिस्टेंस के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखना, हेल्दी रहना एंड वेल्दी रहना।